में लेते हैं। एक तो होता है ब्लंट और एक होता है शार्प। ये किसके काम में लेते हैं? ब्लंट डिसेक्शन में। जैसे कोई डेलिकेट स्ट्रक्चर है, डेलिकेट मतलब कोई नाजुक या मुलायम स्ट्रक्चर है, उसको होल्ड करने के लिए, जैसे ब्लड वेसल्स है, नर्व है, पेरिटोनियम एंड मसल, उनके लिए, उनको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। किसको? प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। आप सबसे ज़्यादा ये डायग्राम है, इन पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। ठीक है, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। पहले हमने बात की थी सिंपल या नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। इसमें क्या है? टूथ है। आप इसका टिप पार्ट देखिए, आपको वहाँ पे जो टीथ है वैसी संरचना दिखाई देगी। ठीक है, तो ये कौन सी है? टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। इसको कहाँ पे काम में लेते हैं? जो टूथ फोर्सेप है, यह वाउंड के सराउंडिंग मसल्स एवं स्क्रीन को ग्रास्प करने और होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ग्रास्प और होल्ड का मतलब क्या है? पकड़ना। ठीक है, आप इसकी टिप पे देख सकते हो जैसे टीथ जैसी स्ट्रक्चर है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, आप इससे आसानी से इसका पता कर सकते हो। नेक्स्ट है एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप। ये भी दो प्रकार की होती है, एडसन डिसेक्टिंग टूथ फोर्सेप और एडसन डिसेक्टिंग नॉन टूथ फोर्सेप। ऊपर वाली देखिए, वो क्या थी? नॉर्मल थी, लेकिन ये कैसे आती है? नैरो आती है आगे से। ठीक है, बारीक आती है, पतली आती है और दिखने में कैसी है? डिसेक्टिंग फोर्सेप जैसी है, लेकिन ये आगे से नैरो आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट की, जो है चिटल फोर्सेप। चिटल फोर्सेप का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? स्टेराइल इक्विपमेंट को होल्ड करने के लिए। ठीक है, जो भी स्टेराइल इक्विपमेंट है, स्टेराइल गोज है, उसको पास करने के लिए सर्जरी के दौरान, और जो भी अगर आपने जो भी स्टेराइल गोज ड्रम देखा होगा, उससे ड्रेसिंग गोज निकालने के लिए काम में लेते हैं। स्टेराइल इक्विपमेंट को पास करने के लिए काम में लेते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आगे से ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एग्जाम में ये भी 2 या 3 बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। ऋषिकेश के एग्ज़ाम में पूछा गया था, एम्स दिल्ली के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। जब भी चिटल फोर्सेप है उसका यूज ना हो तो उसको मेथाइलिड स्प्रिट के कंटेनर में रखते हैं। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। डायग्राम को देखिए, ये कैसी है? लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। जो इसका आगे का पोर्शन है वो क्या है? लॉन्ग है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो यह मुख्यतः सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कर्व्ड फोर्सेप आर्टरी। पहले वाली लॉन्ग थी, स्ट्रेट थी, लेकिन ये क्या है? कर्व्ड है। कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ, आगे से मुड़ा हुआ। आप इसको देख सकते हो। इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज हीमोस्टेट में करते हैं। ठीक है, हीमोस्टेट में इसका यूज करते हैं, जैसे पेरिटोनियम और फेशिया के एज को होल्ड करने और कट करने के लिए कर्व्ड आर्टरी का यूज करते हैं। आप एग्जामिनर इसका मोस्टली आपको डायग्राम शो करेगा और इसका नाम पूछेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये आगे से क्या है? कर्व्ड है। ठीक है, मुड़ी हुई है, तो आप इसे समझ सकते हो ये कौन सी आर्टरी फोर्सेप है? कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट है, अभी सफदरजंग की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी ये इसका क्वेश्चन आया था, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। लेकिन उसमें पूछा था जो भी स्वैब है, जो भी स्पॉन्ज है, उसको होल्ड करने के लिए। तो इसमें देखिए जो ये फोर्सेप है, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान इसको जो भी गोज स्क्वायर है उसको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, जिससे जो गोज है सर्जिकल साइट पर निकलने वाले ब्लड को या जो भी फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसको ध्यान से आप आगे से देखिए, इसकी स्ट्रक्चर, कोई भी डायग्राम है आप उसको ध्यान से देखिए, उसके स्ट्रक्चर को देखिए। आप उसको अच्छे से देखोगे तो आप जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, कई जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखने में सेम से लगते हैं, तो आप उसमें डिफरेंस पहचानिए। इसको आगे से देखिए, ये कौन सा है? स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा नाम है फोस्टर बेलेंजर स्पॉन्ज फोर्सेप। नेक्स्ट देखिए कोचर आर्टरी फोर्सेप। कोचर आर्टरी फोर्सेप इम्पोर्टेंट है, अभी भी ये इसका भी एग्जाम में फिलहाल ही सफदरजंग में पूछा गया था इसका क्वेश्चन। इसमें देखिए इसका यूज़ जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप करने के लिए काम में लेते हैं, बेटर ग्रिप के लिए, और जो भी वेसल्स है उसको क्लैंप करने के लिए इसको काम में लेते हैं। इसको आगे से देखिए, इसके आगे भी टिच जैसी संरचना है। ठीक है, इसको आप ऐसे पहचान सकते हो, ये कौन सी है? कोचर आर्टरी फोर्सेप्स।
इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। जो एलिस टिश्यू फोर्सेप्स है इसका यूज़ मोस्टली डी एंड ई के दौरान सर्विक्स के जो एंटीरियर लिप है उसको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स, इसको ध्यान से देखिए तो आप इसको बहुत सारी आपको जो टिच जैसी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी एलिस टिश्यू फोर्सेप्स में। जो सर्विक्स है उसके एंटीरियर लिप्स को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। और जो भी पेरिटोनियम है, रेक्टल शीट है और वेजाइनल म्यूकस है उसके मार्जिन को होल्ड करने के लिए भी एलिस टिश्यू फोर्सेप्स को काम में लेते हैं। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स इसका भी क्वेश्चन आता है और इसके साथ में इसके एक जैसे दिखने वाली वल्सलम उसका भी पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए वल्सलम। अभी दिल्ली एम्स की एग्ज़ाम हुई थी उसमें से वल्सलम के बारे में पूछा गया था। वल्सलम, इसको ध्यान से देखिए, ये आगे से थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ठीक है, स्ट्रेट में थोड़ा सा कर्व्ड होता है और इसका जो यूज़ है वो वेजाइनल ऑपरेशन के दौरान काम में लेते हैं। डी एंड सी में यूट्रस की मोबिलिटी को भी इवैल्यूएट करने के लिए वल्सलम का यूज़ किया जाता है। आप इस डायग्राम में इन पे फोकस बना के रखिए कि इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इसका यूज़ डीएनसी में किया जाता है। ये क्या है? वल्सलम। ये इसका भी 2 बार पूछा गया एग्ज़ाम में, एक बार एम्स दिल्ली और एक बार एम्स ऋषिकेश में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप्स। बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप्स ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका टिप पार्ट देखोगे तो आपको वहाँ पे फिंगर रिंग शेप का दिखाई देगा। देखिए ध्यान से बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप्स को, आपको आगे की तरफ जो भी रिंग फिंगर होती है वैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जो इसका यूज़ है वो लेजर प्रोसीजर के दौरान डेलिकेट टिश्यू है उनको ग्राफ्ट करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी लेप्रोटोमी होती है तो उस दौरान इसका यूज़ किया जाता है। किसका? बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप। स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप्स का यूज़ आर्टरी एवं ब्लड वेसल्स को ग्राफ्ट करने के लिए काम में लेते हैं। जो भी डेलिकेट टिश्यू है उसको होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी है? स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप्स। इसको देखिए, ये आगे से नैरो और लॉन्ग है और साइज में थोड़ी छोटी है। कौन सी है? स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप्स। आर्टरी और ब्लड वेसल्स को ग्राफ्ट करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट, अभी सफदरजंग की एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आया था, ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप है, इसका यूज़ अबॉर्शन एमटीपी ऑपरेशन के दौरान जो भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। किसको? ओवम फोर्सेप्स को, ठीक है। जो भी फर्टिलाइज ओवम है, जो भी कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। किसको? ओवम फोर्सेप्स को। इसको आगे से देखिए, इसमें छोटी छोटी बॉल जैसी संरचना मिलेगी आपको, जिससे जो भी कंसेप्शन का जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल सकते हैं ओवम फोर्सेप्स की सहायता से। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे वेजाइनल स्पेकुलम। 2 टाइप के होते हैं, कोस्कोव वेजाइनल स्पेकुलम और सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। इसका यूज़ जो भी वेजाइना है उसको विजुअलाइज करने के लिए काम में लेते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें फर्स्ट देखिए ये कौन सा है? कोस्को बाइवाल्व वेजाइनल स्पेकुलम, ठीक है। कोस्को बाइवाल्व वेजाइनल स्पेकुलम, ठीक है। एग्जामिनर इसका डायग्राम देगा और इसका नाम पूछेगा। और नेक्स्ट देखिए सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, ये डबल ब्लेडेड है, ठीक है। डबल ब्लेडेड सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम है ये। नेक्स्ट देखिए यूटेराइन साउंड, ये भी सफदरजंग में पूछा गया था अभी। इसका यूज़ अबनॉर्मल यूटेराइन कंटेंट्स की पोजीशन को पता करने में काम में लेते हैं। जैसे कोई भी यूट्रस में ट्यूमर हो, पॉलिप हो, प्लेसेंटा पीस हो या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो, ठीक है, तो उसकी पोजीशन को नोट करने के लिए हम यूटेराइन साउंड का यूज करते हैं। आप इसके डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम आया था सफदरजंग के एग्ज़ाम में, एग्जामिनर ने इसका नाम पूछा था, तो ये कौन सा है? यूटेराइन साउंड। नेक्स्ट देखिए यूटेराइन फ्लशिंग क्यूरेट। यूटेराइन फ्लशिंग क्यूरेट, इसका यूज़ हम किस में लेते हैं? डी एंड ई, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन में यूटेराइन कैविटी को फ्लश करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे इसका नाम है यूटेराइन फ्लश क्यूरेट, वैसे ही इसका काम है यूटेराइन कैविटी को फ्लश करने के लिए। नेक्स्ट देखिए सर्वाइकल डायलेटर। ये सर्वाइकल हेगार डायलेटर है, इसका यूज़ सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करने के लिए काम में लेते हैं।
ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, अलग अलग साइज के हैं ये। सर्वाइकल हेगार सर्वाइकल डायलेटर। नेक्स्ट देखिए पेल्विमेट्री। पेल्विमेट्री इसका ये डायग्राम देखिए। इसका यूज़ पेल्विक्स के टाइप को पहचानने के लिए काम में लेते हैं। स्पॉन्टेनियस लेबर में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये क्या है? पेल्विमेट्री। ये दो नेक्स्ट के जो डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट है